हेलो बच्चों, मैं हूँ सीमा। हिंदी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। आइए आज हम वाच्य की पहचान करने की विधि और वाच्य रूपांतरण देखते हैं। अगर आपने वाच्य का पार्ट 1 नहीं देखा है तो कृपया देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले हम वाच्य पहचानने की विधि सीखते हैं। हमारे सामने प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों से वाच्य की पहचान करें। जैसे, मुझसे सर्दियों में नहीं नहाया जाता। ये इस वाक्य में आप देख सकते हैं से और नहाया जाता आ रहा है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि यह वाक्य भाववाच्य है। अगला उदाहरण देखते हैं, आशा से नहीं हंसा जाता। तो इस उदाहरण में भी आप देख सकते हैं से और हंसा जाता है आ रहा है, तो आप इसको भाववाच्य मान सकते हैं। इसी तरह से अगला उदाहरण है, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है, तो यह हमारा सीधा सीधा वाक्य कर्तव्यवाच्य है। इसी तरह से अगला उदाहरण है, चाय निखिल द्वारा पी जाती है। तो इस वाक्य में आप देख सकते हैं द्वारा शब्द आ रहा है, तो यह वाक्य आपका कर्मवाच्य हो गया। इसी तरह से अगला उदाहरण है, मैंने पुस्तक पढ़ी। तो इसमें सीधा सीधा पहचान में आ रहा है कि यह कर्तव्यवाच्य है। अब हम वाच्य रूपांतरण की विधि सीखेंगे। सबसे पहले हम कर्तव्यवाच्य से कर्मवाच्य बनाना सीखेंगे। कर्तव्यवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तन हेतु वास्तविक कर्म को कर्ता के रूप में हुए क्रिया के लिंग, वचन, कर्म के अनुसार परिवर्तित कर वास्तविक कर्ता को कर्ण कारक के रूप में प्रयुक्त करते हुए उसके साथ से, द्वारा या के द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं। तो आप यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं। पहला उदाहरण है, गौरी फल खाती है। यह आपका कर्तव्यवाच्य वाक्य है। इसमें हम द्वारा शब्द लगाएंगे, तो यह हमारा वाक्य बदल जाएगा, फल गौरी द्वारा खाए जाते हैं। आइए हम अगला उदाहरण देखते हैं, दीपिका ने चित्र बनाया। यह आपका कर्तव्यवाच्य वाक्य है। इसमें हम द्वारा शब्द लगाकर कर्मवाच्य वाक्य बनाएंगे। चित्र दीपिका द्वारा बनाया गया, यह आपका कर्मवाच्य वाक्य हो गया। इसी तरह से उदाहरण नंबर 3, निखिल चाय पीता है। यह आपका कर्तव्यवाच्य है। इसको द्वारा शब्द लगाकर हम कर्मवाच्य में बदलेंगे, चाय निखिल द्वारा पी जाती है। तो इस तरह से यह आपका कर्मवाच्य वाक्य हो गया। इसी तरह से आपका अगला उदाहरण है, दादी कहानी सुनाएगी। यह आपका कर्तव्यवाच्य है। इसी तरह से आपको कर्मवाच्य में बदलना है इसे, तो कहानी दादी द्वारा सुनाई जाती है। इसी तरह से आपका अगला उदाहरण नंबर 5 है, मैं खाना खाता हूँ। यह आपका कर्तव्यवाच्य है। इसमें मैं को आप मेरे में बदलेंगे, फिर आप उसके बाद द्वारा शब्द लगाएंगे, तो मेरे द्वारा खाना खाया जाता है। इस तरह से यह आपका कर्मवाच्य हो गया। अब हम कर्तव्यवाच्य से भाववाच्य बनाना सीखेंगे। इसकी विधि सीख लेते हैं। भाववाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक होती है, प्राय निषेध का भाव रहता है तथा क्रिया सदैव एकवचन, पुल्लिंग एवं अन्य पुरुष में प्रयुक्त होती है। इसमें सीधा सीधा दे रखा है कि अकर्मक क्रिया होती है, मतलब उसमें कोई भी कर्म नहीं होता है। इसको और तरीके से हम देख सकते हैं, अतः कर्तव्यवाच्य को भाववाच्य में परिवर्तित करते समय कर्ता के साथ से प्रयुक्त कर क्रिया को एकवचन, पुल्लिंग, अन्य पुरुष में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। तुम नहीं खेलते, यह आपका कर्तव्यवाच्य है। अब हम इसे भाववाच्य में बदलेंगे, तो सबसे पहले तुमको तुमसे करेंगे, उसके बाद क्रिया को पुल्लिंग और भूतकाल में बदलेंगे, तो यह हमारा बन जाएगा, तुमसे खेला नहीं जाता। यह आपका भाववाच्य हो गया। इसी तरह से उदाहरण नंबर 2 है आपका, गुंजन नहीं गाती। यह आपका कर्तव्यवाच्य है। इसको हम भाववाच्य में बदलेंगे, तो से लगाएंगे और गाती को गाया में बदलेंगे। इस तरह से यह आपका हो जाएगा, गुंजन से गाया नहीं जाता। यह आपका भाववाच्य हो गया। उदाहरण नंबर 3 देखते हैं, क्या वे लिखेंगे। यह आपका कर्तव्यवाच्य है। इसको हम वे को उनसे में बदलेंगे और लिखेंगे को लिखा में बदलेंगे, तो यह आपका हो जाएगा, क्या उनसे लिखा जाएगा। यह आपका भाववाच्य हो गया। इसी तरह से अगला उदाहरण है, मैं उठ नहीं सकता। यह आपका कर्तव्यवाच्य है। इसको आप मैं को मुझसे में बदलेंगे और उठ को बदलेंगे उठा में,
तो यह आपका भाववाच्य बन जाएगा। तो यह इस तरह से है, मुझसे उठा नहीं जाता, यह आपका भाववाच्य हो गया। इसी तरह से आपका अगला उदाहरण है, अभिषेक कुर्सी पर बैठता है। यह आपका कर्तृवाच्य वाक्य है। इसको आप अभिषेक के साथ में से लगाएंगे और बैठता को आप बैठा में बदलेंगे। तो यह आपका हो जाएगा, अभिषेक से कुर्सी पर बैठा जाता है। इस तरह से यह आपका भाववाच्य वाक्य हो गया। अब हम कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाना सीखेंगे। तो इसके बनाने की विधि सीखते हैं। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाने हेतु वास्तविक कर्ता जो कर्ण के रूप में प्रयुक्त था उसे पुनः कर्ता के रूप में, तथा वास्तविक कर्म को जो कर्ता कारक के रूप में प्रयुक्त था उसे कर्म कारक के रूप में प्रयुक्त कर क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार परिवर्तित करने होंगे। अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। कार्तिका द्वारा गीत गाया गया। तो यह आपका कर्मवाच्य है, जैसे कि इसमें द्वारा शब्द दिया गया है। इसको हम कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो द्वारा हटा देंगे और कार्तिका के साथ में ने लगा देंगे। तो यह आपका वाक्य हो जाएगा, कार्तिका ने गीत गाया। तो यह आपका कर्तृवाच्य हो गया। इसी तरह से उदाहरण नंबर 2, चिराग द्वारा चाय पी गई। तो यह आपका कर्मवाच्य हो गया, क्योंकि इस वाक्य में द्वारा शब्द दिया गया है। कर्तृवाच्य बनाते समय द्वारा शब्द को हम हटा देंगे। तो यह आपका हो जाएगा, चिराग ने चाय पी। अब हम भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाना सीखेंगे। वाक्य को भाव मतलब वाच्य की अपेक्षा कर्तृवाच्य बनाने हेतु पहले भाव के स्थान पर कर्ता को प्रधानता देते हुए वाक्य की क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार परिवर्तित कर देंगे। आइए तो इसका उदाहरण देखते हैं। पक्षियों से उड़ा जा रहा है। इसमें आपको सीधा सीधा भाववाच्य वाक्य नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें क्रिया आपकी भूतकाल और पुल्लिंग है, उड़ा जा रहा है। तो हम इसको कर्तृवाच्य में इस तरह से बदलेंगे, पक्षी उड़ रहे हैं। इसी तरह से उदाहरण नंबर 2, बच्चे से चला नहीं जाता। यह आपका भाववाच्य वाक्य है। इसको आप कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो यह हो जाएगा, बच्चा चल नहीं पाता। इसी तरह से अगला उदाहरण है, राधा से हंसा जाता है। यह आपका भाववाच्य हो गया। तो आप इसको कर्तृवाच्य में बदलते समय ध्यान रखेंगे, राधा हंसती है, हंसा जाता को आप हस्ती में बदल देंगे। तो इस तरह से आपका वाच्य पार्ट कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।